तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 और ये है हमारा लेक्चर द लास्ट लेसन का वन शॉट रिवीजन। फाइन, तो द लास्ट लेसन का वन शॉट रिवीजन में अगर अभी तक आपने अड्डा की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ई बुक वीडियोस आपको सबके सब इसमें मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपको सेशन का PDF चाहिए तो वो उसके लिए आपको ऐप का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो वो भी कर लेते हैं। तो आगे हम चल लेते हैं द लास्ट लेसन वन शॉट रिवीजन। क्या? द लास्ट लेसन वन शॉट रिवीजन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। द लास्ट लेसन हमारा है फ्लैमिंगो बुक का लेक्चर नंबर 1, मतलब चैप्टर नंबर 1, और इस पे वन शॉट रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय फ्रेंच नॉवेलिस्ट अल्फोंसे डॉयट या डॉडेट, मतलब कि इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती ही रहती है, ठीक है। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय द फ्रेंच नॉवेलिस्ट अल्फोंसे डॉडेट, who is a well known for his short tales and novel that simply portrayed realism, human sentiments and humor। तो ये जो लेसन है, द लास्ट लेसन, लिखा गया है फ्रेंच नॉवेलिस्ट जिसका नाम है अल्फोंसे डॉडेट, ठीक है। और वो बहुत ही माने हुए, हम ये कह सकते हैं, नॉवेलिस्ट थे, लेखक थे, जिन्होंने शॉर्ट टेल्स भी लिखी थी और नॉवेल्स भी लिखी थी जो सिंपली पोर्ट्रे करती है, जो सिंपली दिखाती है क्या, रियलिज्म को, ह्यूमन सेंटिमेंट्स को, और हम ये कहें ह्यूमर को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वन ऑफ हिज मोस्ट वेल नोन स्टोरीज, उसकी वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्टोरी है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन क्या बोल रहा है हमारे को? आखिरी पार्ट। क्या बोल रहा है? आखिरी पार्ट इज अबाउट नेशनल प्राइड। अब ये हमारे को बताता है कि नेशनल प्राइड के बारे में, वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में, ठीक है, एंड हाउ द सर्टन पीपल रिसीविंग एन एजुकेशन इज अ प्रिविलेज। तो यहाँ पर अल्फोंसे डॉडेट ने ये एक चीज़ बताई है कि अपनी शॉर्ट स्टोरीज में वो पहली बात तो रियलिज्म को दिखा रहे हैं, दूसरी बात वो क्या दिखा रहे हैं, ह्यूमन सेंटिमेंट्स को दिखा रहे हैं, तीसरी बात वो ह्यूमर को दिखा रहे हैं, और उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस लेसन है द लास्ट लेसन। अब ये हमारे को नेशनल प्राइड को, मतलब कि व्हेन यू आर प्राउड कि अच्छा आप इंडियन हो, तो वो वहाँ के लोगों की नेशनल प्राइड को दिखा रहे हैं, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, भाषा कितनी ज़रूरी होती है, एंड हाउ सर्टन पीपल रिसीविंग एन एजुकेशन इज अ प्रिविलेज, और कैसे कहीं लोगों को जो एजुकेशन मिल रही है, जो पढ़ाई लिखाई मिल रही है, वो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, उनके लिए प्रिविलेज है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू नेवर टेक योर एजुकेशन फॉर ग्रांटेड। अब यहाँ पर हमारे को स्टोरी का एक चीज़ पता चलता है कि हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रखा है कि द लास्ट लेसन इज द, क्या है, एक मॉरल हमें बोलता है कि इज टू नेवर टेक योर एजुकेशन फॉर ग्रांटेड। आपको कोई भी एजुकेशन को ग्रांटेड नहीं लेना है। मतलब क्या है, आपको, मतलब कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, नेवर टेक योर एजुकेशन फॉर ग्रांटेड। अगर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, अगर आपके पास ये सौभाग्य है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर लेक्चर मिल रहा है, एक बारी नहीं 2 बारी मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो सौभाग्य की बात है, ठीक है। सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अरे हमें तो मिल जाएगी, यूट्यूब पर बहुत क्लासेस पढ़ी हैं, लेकिन वो रिश्ता आपको नहीं मिलता है। द लास्ट लेसन इज अ पोटेंट टेल विद अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव दैट इज वोवन इनटू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेटिव। इसका मतलब यहाँ पर बेटा आपको ये पता चलेगा कि ये जो कहानी है, ये द लास्ट लेसन की, वो एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव के तौर पर बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपके आगे प्रस्तुत की गई है। एक बारी रीड कर लो एक बारी रीड, फटाफट से रीड करिए। आगे चल लेते हैं, ठीक है, आगे चलें। तो आगे देखिए, इन 1870
क्या हुआ था 1870 में द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट डिस्क्राइब द प्रूसियन इन्वेशन ऑफ द फ्रांस। मतलब क्या हुआ था 1870 में ये लास्ट लेसन लिखा गया था। अब तब क्या हो रहा था कि जर्मनी, या हम ये कहें प्रूसियन जो बनता है जर्मनी पोलैंड का मिलके एक पार्ट बनता है, उनकी लड़ाई हो रही थी। किसके साथ वॉर हो रहा था? किसके साथ? फ्रांस के साथ। और वहाँ पे फ्रांस जो था वो हार गया था और एक ऑर्डर आ गया था कि सारे स्कूल्स में क्या आ गया था, सारे स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच जो उनकी मातृभाषा थी वो नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो 1870 में द लास्ट लेसन अल्फोंसे डॉडेट डिस्क्राइब द प्रूसियन इन्वेशन ऑफ फ्रांस, जहाँ पर प्रूशिया ने क्या हरा दिया था फ्रांस को। ठीक है, प्रूशियन फोर्सेस कैप्चर्ड फ्रांस एंड लॉरेन एंड एल्सेस वर एनेक्स्ड। मतलब क्या हुआ था कि प्रूसियन की वजह से क्या हुआ था, लॉरेन और एल्सेस जो था वो जर्मन का पार्ट बन गया था। द ऑर्डर वॉज गिवन फॉर फ्रेंच टीचर टू लीव दीज टू रीजन। अब वहाँ के जो फ्रेंच टीचर्स थे उनको बोला गया था कि आप ये जगह को छोड़कर चले जाए, क्योंकि अब वहाँ पर फ्रांस के फ्रेंच लैंग्वेज की जगह क्या पढ़ाई जाएगी? क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। डिस्पाइट दिस एम हैमिल लास्ट लेसन वॉज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। अब जब फ्रेंच टीचर्स को ये कहा गया था कि देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर छोड़ के जाना है, बिकॉज अब तो यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो एम हैमिल कौन थे? फ्रेंच टीचर थे और उनका वो आखिरी पार्ट था। क्या था? आखिरी पार्ट था जो उन्हें पढ़ाना था। लेकिन उसकी वजह से जो एम हैमिल थे उन्होंने ये नहीं किया कि चलो अरे भाई मस्ती करते हैं, लास्ट लेसन है, ठीक है, अरे हमें तो लास्ट बार ही पढ़ाना है तो मौज करो, बातें शातें करो। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिवोशन से और साथ ही साथ सिंसियरिटी से हर चीज़ को पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब वन स्टूडेंट फियर्स ऑफ एम हैमिल। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट, उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में बताया है जो एम हैमिल से बहुत ही ज़्यादा डरता भी है, बिकॉज वो लेट आ रहा है। द स्टूडेंट एंटिसिपेटेड पनिशमेंट व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड एट द स्कूल। अब उसे ऐसा लग रहा था, फ्रांस को, नाम क्या है स्टूडेंट का? फ्रांस है ना। तो फ्रांस को ये लग रहा था कि भाई मैं लेट स्कूल पहुँचूंगा तो एम हैमिल पक्की बात है मेरे को पीटने वाले हैं। ठीक है, क्या है? पक्की बात है मेरे को पीटेंगे, मारेंगे। ठीक है, हाउएवर ही डिस्कवर्ड दैट दिस वुड बी हिज लास्ट लेसन। हाउएवर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये उनका आखिरी लेसन होगा, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू लर्न हिज लैंग्वेज। क्योंकि ही वॉज अनेबल टू लर्न हिज लैंग्वेज, द स्टूडेंट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। अब क्या हुआ, तो स्टूडेंट ने ये एंटिसिपेट किया, उन्होंने सोचा कि एम हैमिल तो क्या होगा, पक्की बात है मेरे को पीटेंगे। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा कि जो रास्ता था बिल्कुल संडे की तरह शांत था। ठीक है, और जो फ्रांस था, हाँ, जो बिल्कुल ही ज़्यादा शांत था। और दूसरी बात क्या था कि जैसे ही वो क्लास में पहुंचा तो एम हैमिल ने बहुत ही अच्छी एक ये कह सकते हैं सूट वगैरह पहन रखा था, अब ओवरकोट टाइप। ठीक है, और एम्ब्रॉयडरी वाली हैट पहन रखी थी। ठीक है, तो ये जनरली वो तब पहनते थे जब कोई ओकेशन होगा। लेकिन एम हैमिल के पास में एक रूलर था और मतलब कि ये हो सकता था, उन्हें लगता था कि आज तो पीटेंगे। लेकिन एम हैमिल ने कहा कि अरे फ्रांस, तुम अच्छी बात है आ गए टाइम पे, वरना क्या होता, वरना हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। तो हमने यहाँ पर और स्टोरी में देखा था कि जो विलेज के, गांव के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी सारे के सारे उस सेशन में आकर बैठे थे और आज उन्हें अपनी भाषा की इम्पोर्टेंस पता चल रही थी। ठीक है, तो द स्टूडेंट एंटिसिपेटेड पनिशमेंट व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड एट स्कूल। हाउएवर ही डिस्कवर्ड दैट दिस वुड बी हिज लास्ट लेसन। हाउएवर उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि ये उनका आखिरी लेसन होगा, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू लर्न हिज लैंग्वेज, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को याद नहीं कर पा रहे थे। द स्टूडेंट रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंट, तो स्टूडेंट ने उनकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया। ठीक है, दिस लेसन शोज, इस लेसन में हमें ये पता चलता है व्हेन दे डू नॉट लर्न। इस लेसन में हमें ये पता चलता है हाउ, जो वहाँ के लोग होते हैं, हाउ पीपल फील, उनको कैसे महसूस होता है जब वो अपनी मातृभाषा को भी नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको?
कमेंट में बता दो। अब बातें शातें करे जा रहे हो। चलिए, अब यहाँ पर हम, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ी सी डिटेल समरी भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फ्रांस द नरेटर ऑफ द स्टोरी, अब नरेटर कौन है? फ्रांस है, ठीक है, इज़ अ फ्रेंच बॉय, एक फ्रेंच बॉय है, बहुत लेजी एंड एक्टिव, मतलब कि कहीं बारी वो ये कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, और दूसरी साइड हम ये कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग लेज़ी मतलब क्या? मेरे जैसा है, एक बारी में तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ीपन दिखा देती हूँ और दूसरी बारी में मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, पूरे घर को उधम मचा के बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग लेज़ी, एक बारी सुन लीजिए, फिर मैं लास्ट में आपसे पूछ लूँगी, ठीक है, बात भी कर लेंगे। थोड़ा सा सुन लो, पहले पूरा एक बारी सुन लो, क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर बातचीत चिट-चैट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? डिस्पाइट बीइंग लेज़ी, वो इतना लेज़ी था, लेकिन फ्रांस लाइक टू प्ले, फ्रांस को खेलना भी पसंद था, एंड हैज़ अ सेंसिटिव नेचर, और उसका सेंसिटिव नेचर भी बहुत था, ठीक है। क्या था? सेंसिटिव नेचर था, मतलब कि वो विनम्र दिल का भी बहुत ज़्यादा था। फर्दर मोर, और इससे भी ज़्यादा, बिकॉज ही हेट हिज फ्रेंच टीचर, उसे अपने फ्रेंच टीचर से नफरत थी, एम हैमल से। इन एडिशन टू हेटिंग स्कूल, उसे स्कूल से भी नफरत थी। फ्रांस डजंट वांट टू स्टडी फ्रेंच, और फ्रांस को फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे कई बच्चे मुझसे नफरत करते हैं कि आई हेट बेन ऑफ तलवार, और उन्हें मेरी क्लास पसंद नहीं होगी। इट्स अ जोक अपार्ट, ठीक है, लेकिन आई नो माई स्टूडेंट लव मी अ लॉट। बोलोगे, इतना सपोर्ट करने के बाद भी कह रही हो आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फर्दर मोर, बिकॉज ही हेट हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल, इन एडिशन टू हेटिंग स्कूल, फ्रांस डजंट वॉन्ट टू स्टडी फ्रेंच, फ्रांस को पसंद नहीं था फ्रेंच पढ़ना, ठीक है। आगे चल लेते हैं। When Alsace and Lorraine were annexed, मतलब कि जब एल्सेस और लॉरेन जर्मनी का पार्ट बन गए थे, इट वॉज ऑर्डर किया गया था दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल रादर देन फ्रेंच। तो वहाँ पर ये ऑर्डर किया गया था कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब जो विलेज मैन थे हु अटेंडेड हिज लास्ट लेसन, अब जो गाँव के लोग थे जो लास्ट लेसन को अटेंड कर रहे थे, वेंट टू स्कूल, अब वो स्कूल गए, ठीक है, टू ऑनर, मतलब कि ऑनर करना, इज्जत देना, एंड रिस्पेक्ट हिम, मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर करने के लिए, इज्जत देने के लिए। He had been working there for 40 years. अब जो एम हेमल थे 40 साल से उसी स्कूल में काम कर रहे थे। In addition to be full of nostalgia and remorse, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 40 सालों से उन्होंने स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज भाषा को पढ़ाया, फ्रेंच लेसन्स को पढ़ाया, और उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए। आगे, दे रिग्रेट दैट दे डिडेंट इवन लर्न देयर मदर टंग एज अ चिल्ड्रन, और वहाँ पे जो लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं, अंदर से ये था कि भाई काश हम अपनी मातृभाषा पढ़ लेते, हम अपनी मदर टंग को तो पढ़ लेते। हम फ्रेंच लोग हैं, मतलब कि फ्रांस के रहने वाले हैं, और हमें फ्रेंच ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदी नहीं आती, तो लानत है वैसे हिंदुस्तानी पर, अगर आपको हिंदी नहीं आती, अगर हिंदुस्तान में रहते हैं। बट जनरली यहाँ पर यही बोल रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। फ्रांस इज वेरी अपसेट टू लर्न दैट हिज फाइनल फ्रेंच लेसन क्लास विल बी द लास्ट वन। अब फ्रांस बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, उसका तो बुरा हाल हो गया था, और उसको ये लग रहा था, क्या उसको ये लग रहा था कि फ्रांस इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, ठीक है। टू लर्न दैट इज फाइनल फ्रेंच क्लास विल बी द लास्ट वन, उसे लग रहा था अरे यार आज मेरी आखिरी फ्रेंच क्लास है। आगे चलते हैं। सिंस ही डजंट नो फ्रेंच ही इज़ शॉक्ड, जैसे कि उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसे फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती है, और ही शॉक्ड, और वो शॉक हो गया था, ठीक है। फर्दर मोर ऑन द लास्ट डे ऑफ क्लास, फर्दर मोर आखिरी दिन जब था क्लास का, ही इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। अब एक क्या था, ठीक है, आखिरी दिन उसे बड़ा ही मन कर रहा था कि चलो भाई फ्रेंच भाषा को पढ़ा जाए। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि
आपकी रुबैना जो मैम है या दी है, जो जिसे आप ये कहते हो दिल से निकाल देती है, गुस्सा करती रहती है, ठीक है। अब सच सच बताना, सच सच मुझे कमेंट में बताना कि जब आपको मेरी काफ़ी दिनों तक क्लासेस नहीं मिली थी, ठीक है, आपको भी पता है मेरा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है ना, तो आपको काफ़ी दिनों से मेरी क्लासेस नहीं मिली थी, तो कैसा लग रहा था? तब आपको लग रहा था रुबैना दी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अत्याचारी बिल्कुल भी नहीं है, आपको लग रहा था? हाँ या ना, सच सच बताओ मुझे कमेंट में। जब आपको मेरी 10 दिन क्लास नहीं मिली थी तब आपको मेरी याद आई थी? नहीं आई थी वो तो अलग ही है, आई होगी ना कभी तो कभी क्लास, याद तो आई होगी ना जब लाइव क्लास लेनी बंद करी थी मैंने। तो यहाँ पर देखिए, मोर ओवर अब क्या हुआ, ही प्लेज अ क्लोज अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग दैट इज टॉट। अब एम हैमल ने क्या बोला था? पार्टिसिपल पढ़ा देना। क्या हुआ था? पार्टिसिपल पढ़ा देना, ठीक है। मतलब एम हैमल ने क्या कहा था फ्रांस को कि पार्टिसिपल पढ़ कर आना, है ना। तो वो पार्टिसिपल नहीं पढ़ के आया था, लेकिन जब एम हैमल फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे तो सब कुछ एक एक चीज़ उसे बहुत ज़्यादा समझ में आ रही थी। अब वो ये सोच रहा था कि काश मैं खिड़की के बाहर ना देखता, काश मैं अपने समय को बर्बाद ना करता, ठीक है, मैं ध्यान से सुनता तो मेरे को हर चीज़ समझ में आती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाँ, थैंक यू, ठीक है। मोर ओवर ही पेज अ क्लोज अटेंशन एंड लर्न एवरीथिंग दैट इज टॉट, और हर चीज़ को बहुत ही क्लोज अटेंशन उसने दिया और हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ी। ही उन्होंने इमीडिएटली डेवलप किया एक इंटरेस्ट हैमल की टीचिंग में, मतलब कि जो वो पढ़ा रहे थे अचानक से बहुत अच्छी तरह सबको समझ में आने लग गया। ही नो लॉन्गर डिसलाइक हिम, अब वो एम हैमल से नफ़रत नहीं करते थे। जैसे एक बारी सनू को मैंने बोला, सनू को कहा कि दिल से निकाल दिया, तो सनू टाइम पे आने लग गई क्लास में, है ना। तो सनू को अब वापस मेरे से प्यार हो गया, क्योंकि सनू को लगा मैम तो दूर हो जाएगी मुझसे, है ना। तो वैसे ही एम हैमल से जब उन्हें पता चला कि एम हैमल वापस नहीं मिलेंगे, तो वो अब एम हैमल को नापसंद जो करता था फ्रांस, अब पसंद करने लग गया। फर्दर मोर ही डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स हार्डवर्क, और इससे भी ज़्यादा वो टीचर की जो हार्डवर्क थी, मेहनत थी और ऑनेस्टी थी, उसको भी रिस्पेक्ट देने लग गया। फ्रांस इज़ सैड, फ्रांस जो था वो बहुत ज़्यादा सैड था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अशेम्ड भी था दैट ही कैन नॉट रिसाइट हिज लेसन। अब वो बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड भी था, उसे शर्मिंदगी भी थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि वो लेसन को रिसाइट नहीं कर पा रहा था। ही ऑल्सो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग देम। अब क्या हुआ, जब अब ये मेरे पे बात आ गई, ठीक है, अब खाली सनू पे नहीं है, अब मेरे पे भी है, ठीक है। तो जैसे एम हैमल के लिए फ्रांस को बुरा लगा कि यार मैंने गलत ही कर दिया, मैंने डिसलाइक किया उनको, ऐसा नहीं था, वो टीचर तो बड़े अच्छे थे। तो वैसे ही मेरे को भी ऐसे ही लगा, जैसे सनू रोज़ नहीं आती थी तो मैंने उसको दिल से निकाल दिया, ठीक है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड कोई और बना ली, ठीक है, जो सनू मेरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर क्या हुआ कि अब सनू वापस आने लग गई, तो मुझे भी बुरा लगा, यार मैंने ज़्यादा डांट दिया मेरी बच्ची को, है ना। तो ऐसी बात हो गई, ठीक है। हाँ, लड़का सुधर गया था दीदी, लड़की भी सुधर गई यहाँ पर। चलो, एनी डाउट टिल हियर? अड्डा 24/7 आगे चलें, सबको क्लियर है तो आगे चलें। चलो, हिज एडमायरेशन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ पैट्रियटिज्म। अब यहाँ पर लिख रखा है जो उनकी एडमायरेशन थी फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर, वो और रिफ्लेक्शन भी था कि कितना देश प्रेमी हैं वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक द फ्रेंच लैंग्वेज इज द वर्ल्ड मोस्ट एलिगेंट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लिख रखा है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे ज़्यादा एलिगेंट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमें लगता है कि हिंदी सबसे प्यारी भाषा है, हिंदी में तो क्या स्वर है, हिंदी सबसे प्यारी प्यारी सोनी मोनी प्यारी प्यारी भाषा है, तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि भाई जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है।
इट अपीयर्स, उनको ये लग रहा था दैट एम हैमिल बिकेम अपसेट इन दिस सिचुएशन, उनको ये लग रहा था कि एम हैमिल जो है वो इस सिचुएशन में काफ़ी निराशजनक हो गए हैं। ही इज़ कॉशियस दैट अ स्टूडेंट टू वॉच देयर वर्ड, अब वो बहुत ही सतर्क हो गए हैं कि जो बच्चे हैं उनके एक एक शब्द पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने। ही क्लेम दैट स्टेइंग कनेक्टेड टू वंस लैंग्वेज इज मीन्स टू ऑफ एस्केपिंग सर्विट्यूड, मतलब कि उन्हें ये लगता था कि अगर आप अपनी भाषा पर अटके रहे, ठीक है, तो आप किसी के गुलाम नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बी द स्लेव ऑफ एनीवन, मतलब कि आपकी फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज़ों ने हमारे देश में राज किया, हाँ, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में राज किया, हाँ, उसी की वजह से प्रभाव है कि हम अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है। अब अंग्रेज़ी हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अंग्रेज़ी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, राइट। इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती होगी, आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो अगर आप किसी दुनिया के बाहर कोने में जाते हैं तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, है ना। अल्टीमेटली जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, अंग्रेज़ी वो दान में सबको देते गए, और उसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। यस और नो, द ट्रुथ इज दिस, है ना। और लेकिन उनकी वजह से खाली नहीं पढ़नी पड़ रही। अब इतने ज़्यादा लोग इंग्लिश ही बोलेंगे तो हमारा एक कॉमन कम्युनिकेशन जगह कहाँ रह जाएगी। अब इसमें अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम हिंदी वालों को नीचा थोड़ी कर रहे हैं। भाई हिंदी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। लेकिन इंग्लिश पढ़ने की क्या नीड है आपको? क्यों अंग्रेज़ी आपको पढ़नी है? क्योंकि भाई इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। अब मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो क्या मैं अंग्रेजों की गुलामी कर रही हूँ यहाँ पर? नहीं ना, यहाँ पर मैं इंग्लिश इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इंग्लिश इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा तो क्या इशारों में बात हो जाएगी? नहीं होती ना। इशारों में आगे नहीं आता है मुझे, लेकिन इशारों में बात तो नहीं हो सकती है ना, हर जगह हर किसी से, दिल वाले से तो हो जाएगी। आगे चलते हैं। एम हैमिल बिकेम अपसेट इन दिस सिचुएशन। तो एम हैमिल जो होते हैं वो सिचुएशन में अपसेट हो जाते हैं, वो सतर्क हो जाते हैं कि जो लोग हैं वो एक एक भाषा को समझें। ही क्लेम्स दैट स्टेइंग कनेक्टेड टू वंस लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एस्केपिंग सर्विट्यूड, ठीक है। दे विल बी एबल टू डिफीट द जर्मन विद द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज। अब अगर हमारे पे राज भी कोई कर रहा है और अगर हमने हिंदी को नहीं छोड़ा है तो हम पे कौन राज करेगा? तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो यहाँ पर जर्मन को हरा सकते हैं अगर वो अपनी लैंग्वेज से स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है। द पॉपुलेशन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मदर टंग। अब जो भी लोग बैठे थे, अब सबको समझ में आ रहा है हाँ यार फ्रेंच भाषा प्यारी थी। एडिशनली दे बिलीव द that illiteracy is to blame for their failure। तो उसके बाद उन्होंने ये भी समझा कि भाई illiteracy को ब्लेम किया, ठीक है, अनपढ़ जो हम कह सकते हैं, to blame their failure, इस वजह से वो फेल हो गए, ठीक है। जाना ऐसे नहीं करने देंगे क्लास, ठीक है। तो फ्रांस को लगता था दैट पर्सन्स लैंग्वेज कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम। अब उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि फ्रांस ने ये बिलीव किया था कि जो व्यक्ति है उसकी भाषा उससे कोई नहीं ले सकता नहीं। दिस इज द केस सिंस इट बिकम नेचुरली टू द पर्सन। अब ये उस केस में है जब एक नेचुरली टू द पर्सन है, ठीक है। It follows that no matter how the opposition try, they will fail to remove one language। अब इसमें ये होता है कि चाहे दुश्मन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करे, ठीक है, चाहे दुश्मन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करे, लेकिन आप अपनी भाषा पे स्ट्रिक्ट रहे तो उसको कख समझ नहीं आनी। क्या बोल रहे हो? अब बाहर कोई आ जाए इटालियन लैंग्वेज बोले, अब आप उसको बोलो मोए बैजा, उन्हें समझ आएगी? नहीं, उसको कख समझ नहीं आनी। वो कहेगा क्या है? फिर वो कहेगा क्या कह रहे हो आप, व्हाट यू वांना से? तो आप बोलोगे नथिंग, आई सेड प्लीज सिट डाउन, ठीक है। और हम उसके आगे क्या बोल रहे हैं? मोए बैजा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो जब तक आप अपनी भाषा पे नियंत्रण बनाओगे, कंट्रोल बनाओगे, तो कौन आपका राजा बन सकता है भाई? कोई भी नहीं।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हम कहते हैं हमारा जो पार्ट है वो समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर से एक बारी कर लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी आए ना, है ना। वाह 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 वाह, क्या बोल रहे हो तुम लोग? समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? समझ में आया? हाँ या ना? अड्डा 24/7 प्यार से बोलो जय लास्ट लेसन। वाह वाह वाह, चलो आगे चलिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 क्वेश्चन में लेकर आई हूं। व्हाई डिड फ्रांस नॉट गो टू स्कूल दैट डे? फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जा रहा था भाई? क्यों नहीं जा रहा था? फ्रांस हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर द स्कूल ऑन दैट डे। पहली बात, फ्रांस बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। करा दूंगी करा दूंगी करा दूंगी, दिवाली हॉलीडेज में आपको राइटिंग सेक्शन पूरा मिल जाएगा, मतलब 3 टॉपिक तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, फ्रांस हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल। फ्रांस ने स्कूल बहुत लेट शुरू किया उस दिन, मतलब जाना शुरू लेट किया, ठीक है। ही हैड ऑल्सो नॉट लर्न द स्कूल ऑफ फॉर द पार्टिसिपल, और उसने रूल्स भी याद नहीं करे थे पार्टिसिपल, जो एम हैमल ने कहा था याद करने के लिए। और एम हैमल क्या थे? वो क्वेश्चन को उन पार्टिसिपल से पूछना चाह रहे थे। ही वॉज ड्रेड ऑफ एम हैमल स्कोल्डिंग। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था, सहम गया था कि भाई आज तो एम हैमल मुझे पीटेंगे, ठीक है। देयरफॉर फ्रांस डिडंट वांट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे, और इस वजह से जो फ्रांस है वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। स्कोल्डिंग का मतलब डांटना भी होता है, और डांटना हमारे पंजाबियों में नहीं होता है, हम डांटने को बोलते हैं पीटना, ठीक है। तो एक बारी मैंने स्कोल्डिंग को बोल दिया था, मतलब कि मारना या पीटना। तो एक बच्चा बहुत ही शुद्ध हिंदी वाला था, तो उसने कहा मैम स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना। तो डांटना मतलब क्या? हमारे घरों में डांटा नहीं जाता है, हमारे घर में सीधा हाथ उठाया जाता है पंजाबी में। अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि अत्याचार कर रहे हैं, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये मत ले जाना, तुम्हारे को कुछ समझाओ तुम्हारे दिमाग में कुछ और आता है, ऐसा नहीं है, मजाक वाला कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साइंस डिड फ्रांस सी ऑन हिज वे टू स्कूल? जब फ्रांस जो था वो स्कूल जा रहा था, ठीक है, जो स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा था? बताओ। मेरे 12th क्लास के बच्चे देखे थे, मेरे 12th क्लास के बच्चे देखे थे, या उसने अपनी टीचर रुबैना तलवार को भी देखा था, ठीक है। मैं पैदा नहीं हुई थी, ना तुम पैदा हुए थे, बाकी चलो। ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहे थे, फ्रांस फाउंड दैट द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट। तो फ्रांस ने ये खोजा था, जो दिन था वो वार्म था और ब्राइट था, अच्छा था, सुहाना सुहाना मौसम था, ठीक है। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स। अब जो वर्ड थी वो पेड़ों के किनारों पर ची 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 कर रही थी। एंड इन द ओपन वुड्स, और जो ओपन फॉरेस्ट था, द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और वो कुछ ड्रिल कर रहे थे, खोद रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हेन ही पास द टाउन हॉल, जब उसने टाउन हॉल से वो पास हुआ, ठीक है, वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अब क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के आगे। तो फ्रांस वंडर व्हाट द मैटर कुड बी, कि फ्रांस को लगा कि क्या मसला हो सकता है, ठीक है। बट ही डिडंट स्टॉप टू रेड इट, लेकिन वो रुका नहीं उसे पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो फ्रांस था उसे स्कूल से अलग रहना था, ठीक है। द डे वॉज ब्राइट एंड वार्म, डे जो था वो ब्राइट था, ठीक है। जो प्रूसियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, फाइन, वुड्स में, मतलब कि फॉरेस्ट में। जो बर्ड्स थी वो चिपिंग कर रही थी, और एम हैमल ने क्वेश्चन पुट करने थे, ठीक है, ऑन पार्टिसिपल थे, और फ्रांस डिडंट लर्न एनीथिंग अबाउट इट, और फ्रांस ने कुछ पढ़ा नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ था? फ्रांस वॉज ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि डांटेंगे, और इस वजह से फ्रांस ने सोचा कि वो स्कूल से अलग रहेगा। What had been put on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या लिख रखा था? उस पर लिख रखा था अ वॉर, एक वॉर है जो चल रहा है फ्रांस और प्रूसिया में, ठीक है। और जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेन, वो हैंड्स ऑफ प्रूसिया
में, मतलब कि वो पार्ट बन गया प्रूशिया का। तो जो टीचिंग है फ्रेंच की वो बैन कर दी गई है इस डिस्ट्रिक्ट में, और जो नोटिस है वो सेम हैज बीन पुट ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, और वही बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ करा दूंगी मेरी जान, करा दूंगी। फिफ्थ, व्हाट डिड फ्रांस वंडर्ड अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है कि फ्रांस ने क्या वंडर किया था जब उसने क्लास के एंटर किया था उस दिन। व्हाट वाज द चेंजेस ही एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है। ऑन दैट डे देर वॉज नो नॉइस आउटसाइड द क्लास। अब उस दिन कोई भी आवाज़ नहीं थी क्लास के बाहर। देन ही सॉ, फिर उसने देखा दैट एम हैमल वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। एम हैमल ग्रीन कोट पहन के बैठे थे, फ्रिल्ड शर्ट थी, लिटिल ब्लैक कोट था। ठीक है, और उसके बाद ही वर द ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन। वो जनरली इंस्पेक्शन पे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिनों पर उन चीज़ों को पहनते थे। देन ही सॉ द एल्डरली पीपल सिटिंग ऑन द बैक डेस्क, ऑल दी साइट वंडर्ड फ्रांस। यही सारी चीज़ें उनको अचंभित सी कर रही थी। एनी डाउट टिल हियर एट द 24/7। यहाँ तक अगर आपको कोई परेशानी है, वन शॉट मैंने करा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी परेशानी आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, नहीं आ रही है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, कीप इट अप। बोलो बोलो बोलो, एनी डाउट टिल हियर, बोलो 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 एवरीवन। रिया कहाँ पर कौन से पर्सपेक्टिव से आप इसका मतलब पूछ रही हो? बोलिए बोलिए। फ्रिल्ड मतलब कि आप यहाँ पर ये बोल सकते हो रिया, जब फॉर एग्जाम्पल फ्रिल्ड शर्ट मतलब जिसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। माला यू कैन से, रिया LHE मतलब लैड, इसका मतलब होता है माला, मोती की माला जिसे हम कह सकते हैं। फ्रिल्ड शर्ट मतलब कि कहा तो सही, लेयर्ड वाली शर्ट। ठीक है, बाकी किसी को कोई परेशानी दिक्कत? झालर नुमा, वाह वाह वेरी गुड। अभी यादव ने बोला झालर नुमा। किसी को कोई परेशानी दिक्कत? रिया जी और कोई दिक्कत? देखिए क्या बता दूं, राहुल ठाकर क्या बता दूं? आई एम कमिंग मैम जी, मैं आ रहा हूँ मैम जी। इसका मतलब व्हाट इज द एम ऑफ दिस चैप्टर? राहुल चौधरी, आई टोल्ड यू बिफोर हैंड एज वेल कि यहाँ पर एम क्या, यहाँ पर मॉरल होगा ना। मॉरल यही है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, यू शुड हैव द रिस्पेक्ट ऑफ योर मदर टंग। ठीक है, आपको अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट योर मदर टंग। और आपको हिंदी लैंग्वेज को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, आपको हिंदी लैंग्वेज को भी वैसी अच्छी तरह पढ़ना है जैसे आप बाकी की लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं। हाँ जी पढ़ाऊंगी। ठीक है, 6 बजे वाली क्लास जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी। दैट इज, मैंने आपको कहा ग्रामर की क्लास है। ठीक है, 6 बजे रेगुलर जो क्लास होती है वो रहेगी। ओके ओके, बाकी किसी को परेशानी तो हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।